प्रिय छात्रों, अपने जोड़ घटाव गुणा तक का प्रॉब्लम्स हल करना सीख गया है। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि जोड़ में और कैसे कैसे क्वेश्चन रह सकते हैं। जैसे कि सवाल हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि x में क्या जोड़ें कि y होगा। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि 5 में क्या जोड़ें कि -3 होगा। 2 क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन x में से कितना घटाएं कि y होगा। इसके बाद क्वेश्चन है 5 में से कितना घटाएं कि -10 होगा, इत्यादि इत्यादि क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों पर आप ध्यान करेंगे, गौर करेंगे। x में क्या जोड़ें कि y होगा, इसका मतलब यह है क्या, जोगफल है। क्या है? तो जोगफल है। और इसमें जोड़ना, इसका मतलब ये पहली संख्या है। तो आपको फॉर्मूला बताया गया था कि जहां जोगफल दिया हो वहां दूसरी संख्या बराबर। इसमें दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो जहां जोगफल दिया है वहां दूसरी बराबर क्या होता है, जोगफल माइनस पहली। अर्थात y जोगफल था तो y माइनस ये वाला x, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह आप देख लीजिए कि हम 5 में क्या जोड़ें कि -3 होगा। तो जोगफल तो -3 दिया हुआ है, अब पहली संख्या आपको 5 दिया हुआ है, हमको दूसरी निकालना है। तो दूसरी बराबर होता है कि जोगफल माइनस पहली। तो -3 में से माइनस करना है 5 को। अब देखिए, समान चिन्ह रहने पर पद जुड़ जाते हैं तथा चिन्ह वही रहता है, तो -8। इसका आंसर -8 हो जाएगा। x में से हम क्या घटावे कि x में से क्या घटाएं कि y होगा। इसका मतलब y क्या दिया है, आपका वियोगफल दिया हुआ है और ये बड़ी संख्या दिया हुआ है। तो वहां छोटी संख्या बराबर क्या हुआ था, बड़ी माइनस वियोगफल, मतलब x माइनस y। यही आपको आंसर हो गया। इसी तरह यहाँ देखिए कि 5 में से कितना घटाएं कि -10 बचेगा। इसका मतलब ये वियोगफल है और ये बड़ी संख्या है, तो हमको दूसरी संख्या निकालना है, अर्थात छोटी संख्या निकालना है। तो आप लिखे थे कि वियोगफल प्लस बड़ी संख्या, मतलब बड़ी संख्या। तो वियोगफल कितना है, -10। और बड़ी संख्या कितना है, 5 है। तो आप देख लीजिए, चिन्ह विपरीत रहने पर पद घट जाते हैं, बड़े पद का चिन्ह लिखा जाता है, तो -5 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये छूट रहा था, आप समझ गए होंगे। आइए, अब आपको देखना है कि सरल करने में सरल सूत्र का प्रयोग। बीज गणित में कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिनको सरल करना होता है। सरल करना होता है तो उसके लिए कुछ हमें सूत्र की भी जरूरत होती है। आइए, सबसे पहले आप सूत्र समझ लीजिए। जो सरल सूत्र हैं, भारी सूत्र आपको नहीं बताए जा रहे हैं। यहां से आप देख लीजिए कि सूत्र क्या है। सूत्र, सबसे पहला जो सूत्र होगा वो होगा a + b का होल स्क्वायर। 5 क्लास से लेकर 10th क्लास तक वाले विद्यार्थी सब पहले से जानते होंगे, मात्र आपको रिवीजन में करवा रहा हूं कि a + b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। इसके बाद a - b का होल स्क्वायर बराबर, ये भी आप जानते हैं पहले से, a² - 2ab + b² होता है। इसके बाद आप a² - b² का फॉर्मूला भी जानते हैं पहले से। इसका फॉर्मूला होता है a + b × a - b। लगभग जो सरल करने के फॉर्मूले हैं, आप इसमें काम चल जाएगा। तो आइए, आपको सरल करने के लिए कुछ मैथ दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है मैथ 2x + 3y का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर पढ़ते हैं, -3x + 2y का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है, सरल करना है। सरल करना है, आप ऐसे भी गुना सीख चुके हैं तो गुना करके भी सरल कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा जल्दी बनाना चाहेंगे तो
सूत्र का प्रयोग करके भी आप सरल कर सकते हैं। आइए सूत्र के द्वारा हम सरल करते हैं। आपको कैसे होता है, आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। देखिए ये पूरे को आप a मान लीजिए और ये पूरे को मान लीजिए b मान लीजिए। इस पूरे को हम क्या मान लिया, a मान लिया और ये पूरे को क्या मान लिया, b मान लिया। तो हो गया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला देखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइए हम a प्लस बी कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मान बैठाते हैं। a का मान क्या है वो देख लीजिए, यहाँ से हम सोल्व करना शुरू कर दिया है। तो a का मान है 2x प्लस 3y, तो a प्लस b लिखना है। तो b का मान कितना है 3x प्लस 2y, मंझली ब्रैकेट ले लीजिए यहाँ पर। अब क्या है, यहाँ पर इंटू है, तो आइए इंटू का चिन्ह दे दीजिए a माइनस बी। तो a का मान आपने बैठाया था 2x प्लस 3y और माइनस b का मान आपने बैठाया था 3x प्लस 2y, तो 3x प्लस 2y। चलिए यहां तक समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग सरल कर रहे हैं। 2x प्लस 3y प्लस गुना प्लस बराबर प्लस 3x प्लस 2y, यहां तक समझ गए आप। इनटू यहां पर आ जाइए 2x प्लस 3y माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2y, यहाँ भी आप समझ गए होंगे। आइए जोड़ का नियम आपको बता दिया गया है, घटाव का नियम बता दिया गया है, गुना का नियम बता दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर 2x का सजातीय है 3x, जोड़ सजातीय होता है, तो ये दोनों जुट जाएंगे। ये 2x इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस 3y और 2y कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। ये ब्रैकेट हमने कर दिया। यहाँ पर आ जाइए 2x और ये है माइनस में, 2x में से 3x चल जाएगा तो माइनस x बचेगा, आप जानते हैं। इसके बाद ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, चिन्ह विपरीत रहने पर पद घट जाते हैं, बड़े पद का चिन्ह दिखाएगा मतलब प्लस हो जाएगा, और 3y में से 2y चला जाएगा तो y बच गया। इसके बाद बस ये सरल हो गया, बराबर हो गया कि 5x प्लस 5y इंटू माइनस x प्लस y, ये आपका हो गया आंसर। समझ गए होंगे। आगे देखिए आप, एक एग्जाम्पल और आपको बताया जा रहा है। आइए सेकंड जो आपका मैथ है, सेकंड मैथ को समझिए कि यहाँ पर लिख देते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है आपको 679 इंटू 679 माइनस 669 इंटू 669, यहाँ पर भी उसी तरह से आपको बनाना है। हल हमने लिख दिया, आपको इसको क्या मान लेना है a, तो ये जब a है तो ये भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा। इसको हमको मान लेना है b, तो ये भी क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानना है, इस तरह से मानना है कि माना कि 679 इक्वल a तथा 669 इक्वल b, इसीलिए यहाँ हो जाएगा a गुना a माइनस यहाँ हो जाएगा b गुना b हो गया, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर। समझ गए होंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आइए देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पर जो आपने माना था वो मान बैठा लीजिए। अब हम कर लेंगे कि 679 प्लस 669 इंटू 679 माइनस 669। अब यहाँ जोड़ लेंगे, 9 और 9 हो जाएगा 18, तो 18 की 8 हासिल 1 हो गया, और 13 और 1 14 हो गया, 6 6 12 और 1 13 हो गया। यहाँ पर यहाँ गुना कर लेंगे, यहाँ हम घटा लेंगे, 9 में से 9 चला गया तो 0 हो गया, 7 में से 6 गया तो 1 हो गया, 6 में से 6 गया तो कैंसिल हो गया। अब हम गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 13 4 8 1 0, ये आपको हो गया आंसर।
तो सूत्र का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। और आपके लिए जो है ये यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है कि मतलब ये क्वेश्चन है कि 53996 इंटू इतना, जस्ट जो है इसी मैथ पर आपको बनाना है। ये दोनों मैथ आपके लिए SW है, और जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा आप फॉर्मूला याद कर लेंगे। धन्यवाद।